बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। अब मैं इस वीडियो में आपके साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जो सब इंस्पेक्टर के पेपर्स लिए गए थे वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये पेपर्स जो हैं पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो कि कंडक्ट किए हैं, जितने भी पेपर्स कंडक्ट किए हैं वो तमाम के तमाम इसी यूट्यूब चैनल पे जो है वो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। और मैं हो सकता है कि मैं आधे आधे घंटे की वीडियो शूट करूं, उसमें जितने भी मॉडल्स पेपर्स आ सकेंगे, चाहे वो एक है चाहे वो दो हैं, तो वो मैं आपके साथ आधे आधे घंटे की वीडियो में शेयर करूंगा। आपने तसल्ली के साथ बैठ के इनको देख लेना है, ताकि मॉडल्स पेपर्स को रिवाइज़ करने से जब आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपकी मेमोरी जो है बार बार उसको क्या करेगी, पॉलिश करेगी। बार बार रिवाइजिंग में बार बार वो आपकी मेमोरी जो है वो हाईलाइट करेगी जाके एमसीक्यूज़ को, तो आपको अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन यानी कि आपकी हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स, आप इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि जब आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी तैयारी जो है उसी दिन से करना स्टार्ट कर दिया करें, या आप कर रहे हैं तो वो वेल एंड गुड है। तो चले टाइम चाहे कि बगैर कैंडिडेट्स, मैं आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 2015 में जो टेस्ट लिया गया 2015 में, उसका जो है सोल्यूशन देने जा रहा हूँ, और साथ साथ मैं आपको अंडरस्टैंड भी करवाऊँगा। अगर कोई एमसीक्यू जो है वो नहीं आता आपको समझ, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हो सकता है कि वो मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अलावा मेरी आप तमाम कैंडिडेट्स से दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लेंगे। पीपीएससी के और एफपीएससी के तमाम मॉडल पेपर यहाँ शेयर किए जाते हैं, और बुक्स भी। देखिए सबसे पहला एमसीक्यूज जो हमारे पास है वो है सार्स सेक्रेटरीट इज़ लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पे है? सार्स का जो वो है ना सेक्रेटरीट, वो कहाँ पे है? वो ढाका में है, कोलंबो में, इस्लामाबाद में, या खटमंडो? वो खटमंडो में है। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्टेटमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद मैं जस्ट आपको आंसर बताता जाऊंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं रीड कर रहा हूँ तो आप जो है बार बार अपने माइंड में कॉल करते जाएंगे। अच्छा उसके बाद है खुदा के लिए इज़ आ। ये क्या है? तो ये बेसिकली पाकिस्तानी फिल्म है। ठीक है, उसके बाद है सराजीवो इज़ आ। ये सिटी का नाम है। ठीक है, बेसिकली ये कैपिटल है तो ये सिटी का नाम है। ठीक है, उसके बाद है नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ। नेल्सन मंडेला किसका प्रेसिडेंट है? ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेल्सन बहुत ही मशहूर फेमस है ये। द कंट्री बर्मा इज़ नो कॉल्ड। जो कंट्री है बर्मा, उसको क्या जिसमें मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है वो है म्यांमार, उसका अब न्यू नाम है। ठीक है, अब वो म्यांमार कहलाता है क्योंकि यहाँ पे इकरारुल हसन जो एयर वन न्यूज़ के मारूफ एंकर पर्सन है वो भी यहाँ गए थे, कवरेज करके आए हैं। द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया। जी रशिया का जो कैपिटल है वो कौन सा है? वो है मॉस्को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट समर ओलंपिक्स गेम विल बी हेल्ड इन टू। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट होनी है वो कब होनी है? अब जो होनी है वो 2022 में होनी है। ठीक है, चाइना में होंगी, 2024 में चाइना में होंगी। ठीक है, अब इधर करेंटली में अगर बात करूँ तो ये अपडेट होती रहती है, करंट अफेयर का टॉपिक है। आप जब भी इस मॉडल पेपर को जिस भी साल में देख रहे हैं तो काइंडली आप उसी टाइम गूगल पे सर्च कर लेंगे। अभी मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। अभी जो है 2000 जो है वो 22 चल रहा है, तो अभी मैं इसको जो है मैं आपको करके नेक्स्ट समर ओलंपिक गेम, नेक्स्ट समर ओलंपिक्स गेम ये आ गया। तो ये हेल्ड होने जा रहे हैं, आपके सामने इस टाइम मौजूद है बीजिंग में, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। 4 से 20 फरवरी तक 2022 में होगा। उसके बाद 2024 में होगा फ्रांस में। उसके बाद है 2026 में इटली में होने जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है। इस टाइम जब भी आप करंट ईयर्स में उस टाइम आप देखेंगे। उसके बाद सर वेस्टर्न चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर। ये कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम यूके के हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज फाउंड बिटवीन। सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी ना 1939 से 1945 के दरमियान हुई थी। यूरोपियन यूनियन हैज़, यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर्स हैं? ठीक है, आपने इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसके 28 मेंबर्स और बार बार पूछा जाता है। उसके बाद एशियन इज आ। ये क्या है हमारे पास? ये है रीजनल एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज़ हैं, साइंटिफिक कंपनी है, और या टीवी नेटवर्क है, या स्पोर्ट है। देखें मैं इधर गूगल पे सर्च करके देखता हूँ। एशियन ASEAN एशियन कंट्रीज। ठीक है, बल्कि हम लिख लेते हैं एशियन इज आ। ठीक है, बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो इधर जो ये क्या है? इज़ अ रीजनल ग्रुपिंग प्रोटेस्ट इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग 10 मेंबर्स। ठीक है, ये उन मेंबर्स के नाम हैं। और इसके बाद वो जो एमसीक्यूज़ है उसकी जानिब आते हैं। तो ये हमारे पास रीजनल एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज़ है, ये साइंटिफिक कंपनी है, टीवी नेटवर्क है, स्पोर्ट बॉडी है। तो ये हमारे पास रीजनल एसोसिएशन कंट्रीज़ है। ठीक है, इसका ए
और वो बात करते हैं कि साइंटिफिक कंपनी है, बिल्कुल ये साइंटिफिक कंपनी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसकी जानिब आते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं टिक द ओल्ड वर्ड, तो इसमें से ओल्ड वर्ड आपने बताना है कि वो कौन सा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे काफ़ी आगे हूँ। तो इसमें देखें ये है ओल्ड वर्ल्ड, हाँ ये देखें, यहाँ हम आगे 2015 का कर रहे थे, तो ये हमारे पास ओल्ड वर्ड जो है वो कायरो है, ठीक है। टिक टिक द ओल्ड वर्ड आउट, तो इसमें कौन सा, इसमें गोल्ड है। अल्लामा इकबाल सिचुएटेड एट द यूनिवर्सिटीज यूरोप, यूरोप की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ठीक है। और उसके बाद विच ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब इज एसोसिएटेड विद सोनी महवल, ठीक है। तो ये हमारे पास था चनाब में। उसके बाद है मंगपुर इज़ अ फेमस फॉर इट्स सल्फ्यूरिक स्प्रिंग्स, ठीक है। ओनेक्स इज़ अ काइंड ऑफ मार्बल, ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद है लखरा टाउन इज़ अ फेमस फॉर इट्स कोयल। उसके बाद है KANUPP न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान मोस्ट फेमस पेंटर इज़, पाकिस्तान के मोस्ट फेमस पेंटर कौन से हैं, वो हैं सदकैन, ठीक है, सादिकैन, ठीक है। उसके बाद जान शेर इज़ एसोसिएटेड विद स्पोर्ट, स्क्वैश है। थर्ड डेजर्ट इज़ मोस्ट फेमस फॉर इट्स कोयल डिपोजिट्स, ठीक है। उसके बाद है नस्ट इज़ अ यूनिवर्सिटी है ये नस्ट, ठीक है। तरबेला इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम है ये तरबेला, ठीक है, ज़मीन पर जो है। M4 मोटरवे लिंक करती है फैसलाबाद और मुल्तान को। अरेस्टोर वाज अ पायलट, ये हमारे पास स्टूडेंट था। उसके बाद फर्स्ट कैप्टन ऑफ ओवर नेशनल क्रिकेट टीम वाज, पहले कैप्टन कौन थे, अब्दुल हफीज़, ठीक है। और उसके बाद है विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में कौन सा है, वो है बहावलपुर। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर हेल्थ 1930 से 1932 के दरमियान हुई थी। द म्यूजिक ऑफ अवर नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय गुलाम ए चंगला ने जो है इसको कंपोज किया था। अयूब खान इम्पोज मार्शल अल्लाह 1958 में इसने लगाया था। उसके बाद है अजरक इज़ अ कॉटन शीट मेड प्रिंसिपली, ये कहाँ बनती है, ये लिस्बेला में बनती है। उसके बाद है सहमन सिटी इज़ अ फेमस फॉर इट्स म्यूजियम, ये है चौधरी उस्मान रवंदी के नाम से। डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अवार्ड द नोबल प्राइज़, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर की, अब्दुल सलाम की, सॉरी, इनको मिला था फिजिक्स में, ठीक है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पे K2 इन, K2 पाकिस्तान की सेकंड है, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे दुनिया में। एंग्रो क्या है, एंग्रो एक पाकिस्तानी कंपनी है, ठीक है ना, एंग्रो। उसके बाद है यूनिकेफ क्या है, ये एक यूनिबॉडी है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। उसके बाद है रिवर नील, ये फ्लो करती है सूडान में, ठीक है। उसके बाद है बुलान पास इन अ प्रोविंस, बुलान जो है ये बलोचिस्तान में है। उसके बाद शी वाज द फास्टेस्ट वुमेन ऑफ साउथ एशिया गेम्स, नसीम हमीद। उसके बाद है हंसिराज द पोइट एंड टोल ऑफ प्रिंसिपल स्लेम इज ब्रिड, तो है हैरान मीनार। टिक द ओल्ड वर्ल्ड बिस्म बिसम, ठीक है। उसके बाद है टिक द ओल्ड वर्ल्ड 43 का है, तो ये देख लेते हैं हमारे पास इसमें से ईरान, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, ईरान, ईरान, ठीक है। उसके बाद फिर आता है टिक द ओल्ड वर्ल्ड, तो हमारे पास है एस्पेरन, ना ड्रिंक है ना लुक ना वाक। फिर कहते हैं टिक द ओल्ड वर्ल्ड, तो हमारे पास कॉ ना, यानी कि जो होते हैं ना कॉ, COUJ, सॉक्स नहीं है, ठीक है। विच इज़ द ओल्ड वर्ल्ड अमंग दीज, तो एयरपोर्ट। देखें ना, ये 5-6 सवाल पूछे गए हैं, तो इनके ऊपर आपने खास तौर पर स्पेशल तवज्जो करनी है। बादशाही मस्जिद लाहौर वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब के दौर में बादशाही मस्जिद बनी थी, जो कि लाहौर में इस टाइम मौजूद है। उसके बाद है गांधरा सिविलाइजेशन फ्लोरिस्टेड इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द रूल, ये मुस्लिम किंग्स थे, ठीक है। फेमस पोइट सेनेट सचल सरमस्त इज द ब्यूरिड, ये कहाँ पे हैं जब वो दफन है, तो ये है दराजा शरीफ में। अल्लामा इकबाल की हिज आइडिया ऑफ कंट्री फॉर इंडियन मुस्लिम इन दिसंबर 1939 एट, तो ये इलाहाबाद, ठीक है। अल्लामा इकबाल ने जो है ये जब आइडिया दिया था बाद में, बड़ा फेमस है इलाहाबाद। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लियाकत अली खान थे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक, फर्स्ट प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा थे। जो मिनिस्टर थे वो लियाकत अली खान थे, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज पॉलिटिशियन थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। हीरो ऑफ इंडियन फिल्म के PK के हीरो कौन है, आमिर खान थे। उसके बाद है मौजूदारो इस, ये मौजूदारो सिंध में है, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड इन 1956, ये हुई 1906 में ढाका में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। सुल्तान महमूद गजनवी, ये बहुत बार दफ़ा पूछा जाता है 1906 ढाका में, ठीक है ना।
इसको आपने काइंडली तौर पे एग्जामिनेशन कर देना। सुल्तान महमूद गजनवी होम टाउन बाज, ठीक है। गजनवी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान, डॉक्टर अब्दुल द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपने याद कर ली। 2015 का बात करें तो अभी के जो चीफ मिनिस्टर हैं बलोचिस्तान के वो मैं आपको बता देता हूँ। चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान, ठीक है, अब्दुल कदूस बेजिंजो, ठीक है, अब्दुल कदूस बेजिंजो है, ठीक है। ये आपने अपने जहन में बिठा लेना है क्योंकि इधर जो है वो ऑप्शन नहीं है गिवन, ठीक है। और जो 2015 में थे वो डॉक्टर अब्दुल मालिक थे। उसके बाद महात्मा गांधी वाज डैश ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये प्रेसिडेंट थी महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, महात्मा गांधी की बात की जा रही है, ठीक है। पाकिस्तान टेलीविजन वाज फाउंड इन 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो फाउंड हुआ था। पाकिस्तान होस्टेड सेकंड इस्लामिक सुमिट, तो लाहौर में 1974 में हुई थी सेकंड सुमिट। और इसके आपने याद भी कर लेने के इस्लामिक ओआईसी के जो है ना ये कहाँ पे हुआ था ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपने इसको अपने माइंड में बिठा लेना है। इसके अलावा द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोग्लिटेड ऑन इट, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ये 23 मार्च 1956 में, ठीक है। प्रेसिडेंट अयूब खान रोट अ बुक, अयूब खान ने कौन सी बुक जो है वो लिखी थी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ठीक है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बॉर्न, तो कायद आज़म कब पैदा हुए, 1876 में पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी इधर कायद आज़म की बात की जा रही है तो आपने देख लेना है कि कायद आज़म लिख देना है और जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी हैं उनके नाम लिख के आपने नोट कर लेना। जब भी आप आएंगे तो आप साइड पे देखें इनकी जो है पैदाइश भी लिखी है, हर चीज़ लिखी है। देखें ये 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा होते हैं, 11 सितंबर 1948 को ये कराची में वफात पा जाते हैं। 1947 में पाकिस्तान बना, 1948 में एक साल बाद ये वफात पा गए, ठीक है। और ये जहाँ पे दफन है मीनार कायद आज़म जिन्ना में, ठीक है, उधर है। और ये 12 सितंबर 1948 में, ठीक है, दफन हुआ इनकी, डेथ इनकी 11 सितंबर 1948 में हुई थी। सितंबर की बात करूँ 25 दिसंबर 1876 में ये पैदा हुए थे। इसी तरह से अगर इनकी आप एजुकेशन के बारे में देखना चाहते हैं तो वो भी देख लेंगे, बुक्स कौन कौन सी इन्होंने लिखी हैं, ठीक है, वो भी। इसके बाद अच्छा इसके अलावा मैं अगर आपको दूसरी बात बताऊं अल्लामा इकबाल की, तो आपने इनका भी देख लेना है आपने, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे। तो अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 में, ठीक है, और 21 अप्रैल 1938 में, 1877 और 1938, ठीक है, पाकिस्तान बनने से पहले इनकी जो है वो डेथ हो गई थी 1938, ठीक है। और ये 1877 सियालकोट में जो है 9 नवंबर को पैदा हुए थे और 21 अप्रैल 1938 लाहौर में, ठीक है। तो ये अल्लामा इकबाल के बारे में भी आपको मैंने बता दिया और इसके अलावा मैंने कायद आज़म के बारे में भी बता दिया। जो अल्लामा इकबाल हैं वो 9 नवंबर 1877 को पैदा होते हैं, 21 अप्रैल 1938 में फौत हो जाते हैं। जबकि जो हमारे कायद आज़म हैं वो जो है 1948 में जो है वो उनकी जो है वो वफात होती है 11 सितंबर को कराची में, ठीक है। और वो 25 दिसंबर 1876 में जो है वो पैदा होते हैं। चलें नेक्स्ट MCQs पे आते हैं। पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल इलेक्शन ऑन वन नो मैन वोट जो है वो 1970 में हुए थे। विच ऑफ दीज इज़ नॉट सर्च इंजन, तो इसमें जो सर्च इंजन यूट्यूब सर्च इंजन नहीं है। हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो हार्ड कॉपी होगी। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क टू नेटवर्क है। डैश इज़ डन टू प्रोटेक्ट डाटा एंड पासवर्ड, तो अथोराइजेशन जो है सॉरी इंक्रिप्शन जो है ना ये प्रोटेक्ट करती है पासवर्ड को। उसके बाद है WW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड एरिया, ठीक है। उसके बाद है ओवर स्किन प्रोड्यूस डैश व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब हमारे स्क्रीन पे सूरज पड़ता है तो वो कौन सा हमारे स्किन विटामिन पैदा करती है, विटामिन D पैदा करती है। द केमिकल नेम फॉर कॉमन साल्ट इज़ सोडियम क्लोराइड, जो केमिकल का आम नेम होता है ना वो सोडियम क्लोराइड है। डैश इज़ द मोस्ट कॉमन कलर इन नेचर, तो ग्रीन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ग्रीन सब्ज। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल लेवल इज़ एनालाइज्ड इन सैंपल, ब्लड से पता किया जा सकता है कि कितनी मिकदार है, ठीक है, यूरेनियम से उस पर, ठीक है ना। उसके बाद है वेट इज़ अ यूनिट ऑफ मेयर, वेट का जो यूनिट है ना वो इलेक्ट्रिसिटी है, ये बात बिठा लें अपने जहन में, ठीक है। उसके बाद कुछ मैथ के सवाल हैं, देखें आप अगर अपनी स्क्रीन पे, तो आपने इनको सिंपली तौर पे जब जमा करेंगे तो इस 163 आंसर आएगा। इसको अगर आप जमा करेंगे 77 वाला जो MCQs है इसका भी आ जाएगा। 4 टू हाउ मच अबव इज 400, तो ये कितने ज़्यादा हैं, सी बात है 400 से 25 से ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद बिलो कितने, 400 से कम कितने हैं, तो 367 है इतने, और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 9.5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है ना। तो अगर इसी तरह के अगर आपके पास सवाल आते हैं देखिए इशारे में, तो आप लोगों ने किस तरह से इसको सॉल्व करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। 9.5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये देखें, ये अगर आप गूगल पे आएँ
हमारे पास सवाल है 9.5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4। एक तो तरीक़ेकार ये है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ये देखें ये किया हुआ है, और जो दूसरा तरीक़ेकार है वो भी मैं आपको ये देखें, ये तो इसमें आंसर दे दिया। दूसरे में आपको कैलकुलेटर के ज़रिए भी बता देता हूँ क्या तरीक़ेकार है, क्योंकि इसमें ना आपको सिंपली तौर पे भी ये करके दिखा रहा है वीडियोस में, आप इसको नोट कर लेना है। वरना मैं बेस्ट ऑप्शन जो है ना, मेरे पास एक वेबसाइट ओपन हुई थी कि उसमें मैं आपको उससे बताना चाह रहा हूँ कि वो टू द पॉइंट थी, उसमें सोल्यूशन बहुत अच्छा गिवन था, यानी कि वो एक एक चीज़ को ना कर रहा था। तो खैर अभी वो ओपन नीचे हो गया तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर ओपन किया है, तो उसके ऊपर हम जो है वो करके देख लेते हैं। देखें 9.5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारा आंसर आया है 38। अब इसमें ऑप्शन भी देखते हैं, 38 हमारे पास ऑप्शन है जी, बिल्कुल है 38, ये सी हमारा है। इसी तरह से आप सब करेंगे। उसके बाद डिवीजन क्या है, 340 डिवाइड बाई 50 500। तो आपने इनके डायरेक्ट आंसर निकाल के जो है ना पुट करने, आपको एक खाली शीट देंगे जिसके ऊपर आप मैथ के सवाल जो है वो करेंगे। व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 1 2 4 7 11, इससे आगे सीक्वेंस क्या आएगा देखें। एक में एक जमा किया 2 आया, 2 में 2 जमा किया 4, 4 में 3 जमा किया 7, 7 में 4 जमा किया 7, 1 में 2 1 जमा किया 2 बना, 2 में 2 जमा किया 4 बना, 4 में 3 जमा किया 7 बना, 7 में 4 जमा करो 11 बनता है, और 11 में अगर 5 जमा करो तो 16 बनता है। तो 16 हमारा जो है वो राइट आंसर बनेगा। इसी तरह से व्हाट कम नेक्स्ट सीक्वेंस, इसमें बताना है जी। देखें 5 जमा किया 10 बन गया, 10 जमा किया 20 बन गया, 20 जमा किया 40 बन गया, 40 में 40 जमा करेंगे तो 80 बन जाएगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस ख़ानदान से था, इनका हाशमी ख़ानदान से था, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक, ग़ज़वा ओहद लड़ी गई थी सन 2 हिजरी में, ग़ज़वा ओहद लड़ी गई थी, ठीक है। उसके बाद है करबला का सानिया सन हिजरी में पेश, किस सन हिजरी में पेश आया था, तो सानिया करबला 61 हिजरी में। कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं, 114 सूरतें हैं, ठीक है। देखिए अब ये इसमें ना जो आया 2000 उसमें उर्दू में पूछा गया है। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान पेपर है अगर देखा जाए सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का 2015 का, तो बहुत ही सिंपल पेपर है। यूरोपीय मुल्क स्पेन को किस अरब जर्नैल ने फतेह किया था, तो ये तारिक बिन ज़ियाद ने किया था, अरब का जर्नैल था ये, ठीक है। और उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का पहला दीवान क्या था, ये नक्श फरियादी था, ठीक है। उसके बाद मशहूर अफसाना टोबा टेक सिंह किसकी तनसीफ है, ये सादत हुसैन मिंटू। आपने अक्सर उस नाम सुना हो सादत हुसैन मिंटू का। इन्होंने जितने भी ज़्यादा अशार या शेर बयान किए हैं उसके सब जो हैं वो सेक्स से रिलेटेड जो है, यानी कि नौजवान उसके हवाले से बनाए गए हैं, ठीक है। मस्जिद कुतबा किस मशहूर नज़म है, और देखें वो है अल्लामा इकबाल। अच्छा इसमें मेरी उर्दू में प्रोनाउंसिएशन जो है वो मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम ज़्यादातर पढ़ा हूँ, तो हो सकता है, ठीक है। तो आपने इसको जस्ट इग्नोर करना है। हथेली पर जमाना यानी कि सरसों का तेल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है 95, मान ना मान तेरा मेहमान झंडियाला शेर खान में कौन सी मशहूर हस्ती दफन है, ये वारिस शाह। बहुत ज़्यादा MCQs पूछा जाता है। पाकिस्तान की कौमी पुल सबको पता है पंजाब चंबेली है, और कुतबा और गैर नाता शहर किस यूरोप में वाक़ है, तो ये हमारे पास है हॉलैंड में, ठीक है, सॉरी हॉलैंड में वाक़ है। मुश्ताक अहमद यूसुफी कौन है, तो ये हमारे पास है मिज़ाया निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा मैं देख लेता हूँ कि वीडियो कितने मिनट की बनी है, ताकि अगला अगर आधे घंटे की वीडियो जो है वो शूट करनी है, 19 मिनट की वीडियो बन गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट जो है मॉडल पेपर देख लेते हैं।